स्वागत है। और आज हम लोग भक्ति आंदोलन जो कि बीए पार्ट 3 का है और भाग 2 बना रहे हैं। भाग 2 का मतलब है कि भाग 1 हम लोगों ने पहले ही YouTube पर अपलोड कर दिया है। आइए बात करते हैं भाग 2 का। तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप उत्तर भारत से प्रारंभ हुआ। उत्तर भारत में जब यह भक्ति आंदोलन आया, ऐसे प्रारंभ तो अगर हम कहते हैं तो यह दक्षिण भारत में हुआ है और दक्षिण भारत से लेकर यह 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में आया। आइए बात करते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन आया तो इसका तेजी से प्रसार हुआ। नंबर 1, संत का वर्ग, जो संतों का वर्ग था, जिसको कि हम ग्रुप भी कह सकते हैं, वह सद्भाव स्थापित किया था। सद्भाव मीन्स एकता स्थापित किया था, अर्थात भारतीय रहस्यवादी लोग और सूफी रहस्यवादी लोगों को सभी को जोड़कर वह एक साथ करने में सफल रहा था भक्ति आंदोलन। उसके बाद भक्ति आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया, यानी कि आम जनता में इस तरह से यह प्रसारित हुआ कि लोग भक्ति आंदोलन से जुड़ने लगे, क्योंकि इसमें जटिलता खत्म होकर सरलता की ओर प्रवाहित हो चुकी थी। सामाजिक बुराई इसमें क्या क्या था जिसे दूर किया गया? तो सामाजिक बुराई थी जो अंधविश्वास था, आडंबर था, जटिलता था, ठीक है, और जो एक तरह का भेदभाव था समाज में, वह कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन से खत्म हो रहा था और सभी जाति के लोग एक बनते जा रहे थे। हिंदू में समानता का भाव पैदा कर दिया गया और भक्ति आंदोलन किस पर विश्वास नहीं रखा जाता था, यानी कि किस पर विश्वास नहीं करता था, तो यह धार्मिक ग्रंथों पर, कर्मकांडों पर, यज्ञ पूजा, बलि और तप पर, ये सभी पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि वे कहते थे कि एकेश्वरवाद पर विश्वास करो, यानी कि एक ही ईश्वर है, इसका समर्थन करते थे। आदमी जैसे अपने सगे संबंधियों से प्रेम करता है, उसी प्रकार ईश्वर से भी प्रेम करे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को लव करता है तो वह उससे फोन पर जुड़ता है और किसी भी कॉल को रिसीव नहीं करना चाहता, इसीलिए लाइन बिजी बताता है, एकदम लगे हुए रहता है कि भाई उससे बात हो रही है तो अभी दूसरा कॉल हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हर प्रेमी की तरह भक्त को होना चाहिए और प्रेमिका की तरह ईश्वर को मानना चाहिए, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका का प्यार जिस तरह का होता है उसी तरह से भक्त और ईश्वर का प्यार बताया गया है किसमें? भक्ति आंदोलन में, ठीक है। यह इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि भक्त को उस प्रेमी की तरह प्यार करना चाहिए कि ईश्वर से ऐसा अटूट श्रद्धा हो कि वह दोनों एक हो जाएं। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से प्रारंभ होकर उत्तर भारत में आई। इसमें कई संतों ने कार्य किया। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन चल रही थी, प्रारंभ थी चलना, तो इसे वैष्णव धर्म ने आगे बढ़ाने का काम किया। वैष्णव धर्म के लोग इस भक्ति आंदोलन को भक्तिवाद के रूप में बदलकर सैद्धांतिक स्वरूप में इसे लेकर आए और सैद्धांतिक स्वरूप में जब इन्होंने लेकर आया तो इसके जो कुछ नेता अर्थात भक्त या संत के रूप में हम कुछ जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे भक्त हुए या नेता हुए या संत हुए जो कि भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में या आगे बढ़ाने में काम किया। तो पहला नाम आता है रामानुज का, दूसरा नाम आता है माधवाचार्य का, तीसरा नाम आता है विष्णु स्वामी का, चौथा नाम निम्बार्क का, पांचवा वल्लभाचार्य जिसे कि पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं, फिर आता है रामानंद का, फिर आता है चैतन्य का जिन्होंने हरे राम हरे कृष्ण को प्रारंभ किया था, फिर आता है कबीर और अंतिम में नाम आता है नानक साहब का, गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म के प्रथम गुरु के नाम से भी इसे हम जानते हैं और सिख धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं और इसका हम लोग भाग 3 बनाएंगे। तो आगे की कहानी भाग 3 में।